दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे इंचार्ज जेडीओ की बदहाल स्थिति के बारे में। इसे विडंबनापूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा कि एक तरफ करीब 1400 सेवारत और रिटायर्ड इंचार्ज जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स यानी जेडीओ और जेडीओ कैडर के प्रिंसिपल्स पिछले 13 सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके रेगुलराइजेशन से संबंधित फाइलें सिविल सेक्रेटरीट में पड़ी धूल खा रही हैं। इन जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की किस्मत पूरी तरह से असमंजस की हालत में है। इनमें से कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन रेगुलराइज होने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट में बैठे अफसरों ने उनकी फाइलों को निपटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे उन्हें अपने जीवन काल में इंसाफ नहीं मिला। ये समझ में नहीं आ रहा कि इन असहाय लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है, जिनमें से 90% जेडीओ ने इन वर्षों के दौरान रिटायरमेंट की उम्र छू ली है। हालांकि सरकार ने +2 लेक्चरर्स के रेगुलराइजेशन के ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन 13 साल से इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे इंचार्ज जेडीओ को नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे अधिकारियों के भेदभावपूर्ण तरीके से काम करना उजागर होता है कि किस तरीके से एक वर्ग के सेवारत और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को इंसाफ दे दिया गया, जबकि दूसरे वर्ग की बिना किसी गलती के अनदेखी की गई। जानकारी के मुताबिक इंचार्ज जेडीओ 1 अप्रैल 2008 से अपने रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से 90% अधिकारी तब से रिटायर हो चुके हैं, जबकि रेगुलराइजेशन के बेनिफिट्स लिए बिना ही उनमें से बहुत सौ की मौत हो गई है। सिविल सेक्रेटरीट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 2017 और 2018 में कई बार जेडीओ की रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू की, लेकिन अज्ञात कारणों से यह प्रोसेस किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने में नाकाम रही। हालांकि इससे संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई थी और विजिलेंस रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन रेगुलराइजेशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियों की मीटिंग्स कभी भी नहीं आयोजित की गई। जानकारी के मुताबिक हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जेडीओ समेत सभी गेजेटेड कैडर्स के रेगुलराइजेशन की प्रोसेस शुरू की थी। महामारी के मद्देनज़र सभी सेवारत और रिटायर्ड जेडीओ से उनकी एनुअल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, पोस्टिंग चार्ट्स आदि फिर से इकट्ठे किए गए, लेकिन आज तक कुछ भी ठोस नहीं किया गया। सभी इंचार्ज जेडीओ को तीसरी बार इस बोझिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उन्होंने प्रॉपर चैनल से अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए। इसके बाद सभी फाइलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में लिस्टों के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के HRM सेक्शन को भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस साल जेडीओ कैडर के स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू में मुलाकात की थी। उन्होंने एलजी के समक्ष उनके रेगुलराइजेशन की मांग रखी थी। हालांकि एलजी ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। हाल ही में अप्रैल महीने के दौरान इंचार्ज जेडीओ ने इंडिविजुअल फाइल्स और कंप्यूटराइज्ड लिस्टें हाई और सॉफ्ट कॉपी में अपना पूरा रिकॉर्ड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के HRM सेक्शन में जमा किया था। यह रिकॉर्ड अधिकारियों द्वारा मांगा गया था, लेकिन फिर से कुछ नहीं किया गया। इस तरीके से एसआई जेडीओ को कई बार बेकार की कसरत करने को कहा गया, लेकिन इंसाफ मिलने का उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। अधिकारियों द्वारा आज तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं किए जाने की वजह से 10 साल से ज़्यादा वक्त की कड़ी मेहनत के बाद भी फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। रेगुलराइजेशन ऑर्डर जारी करने की बात क्या की जाए, जब अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि आज तक ना तो सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई और ना ही डीपीसी के लिए जरूरी क्लियरेंस के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को कोई लेटर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक एसआई जेडीओज में रोष पनप रहा है। वे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के HRM सेक्शन पर व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के HRM सेक्शन के अधिकारियों ने कुछ सब्जेक्ट्स के इंचार्ज लेक्चरर्स, इंचार्ज CEO, इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर्स और सीनियर लेक्चरर्स कैडर से +2 के इंचार्ज प्रिंसिपलों को रेगुलराइज किया है, लेकिन यह पता नहीं लग पाया कि सरकार ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारियों के रेगुलराइजेशन के ऑर्डर कब जारी किए थे और इंचार्ज जेडीओ का मामला अधर में क्यों लटका है। जेडीओ के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सिविल सेक्रेटरीट के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के HRM सेक्शन के संबंधित अधिकारियों ने अज्ञात कारणों से पेंडिंग फाइल्स को निपटाने में पूरी अनिच्छा दिखाई है। जेडीओ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रीढ़ है और महामारी के बीच वे सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं।
लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार उनकी सर्विसेज को स्वीकार करने के बजाय इस हेल्पलेस कैडर के साथ भेदभाव कर रही है। कुछ इंचार्ज जेडीओ को इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर पदोन्नत किया गया और इस तरह से पिछले कई सालों से प्रिंसिपलों और समकक्ष पदों पर काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वे अपनी ही तनख्वाह और ग्रेड में रिटायर भी हो गए। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में इंचार्ज जेडीओ और इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर भी काम किया है। यह विडंबना ही है कि सीनियर लेक्चरर कैडर के 10+2 प्रिंसिपल्स को रेगुलराइज कर दिया गया, जबकि जेडीओ कैडर के इंचार्ज प्रिंसिपल्स की अनदेखी की गई और वे अब भी इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी कैडर्स में से जेडीओ कैडर सबसे छोटा है। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करे तो 600 से ज़्यादा जेडीओ को रेगुलराइज किया जा सकता है, लेकिन ना जाने सरकार क्यों बेवजह दिन गुजार रही है और टालम टोल वाला रवैया अख्तियार किए हुए है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।